हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल गोविंद में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैन। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि लैन क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आइए समझते हैं कि लैन क्या है। तो लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले कि लोकल का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, लोकल का मतलब होता है छोटा जगह, जैसे कि छोटा ऑफिस, छोटा इंस्टीट्यूट, कोई छोटा सा जगह जैसा जहाँ पे 2 या 3 सिस्टम यूज होता हो वहाँ पे, और उसको आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया। एरिया का मतलब होता है जगह, एक छोटा जगह जहाँ पे हम लोग बहुत 3 से 4 सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं, मैक्सिमम 5 या 6 सिस्टम को कनेक्ट करते हैं आपस में, उसको हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और यहाँ पे अब एक हमारा शब्द आता है नेटवर्क। अब हम समझते हैं कि नेटवर्क में अब कैसे आता है। तो जब आप कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिविटी होता है, तो उस कनेक्टिविटी को हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। तो नेटवर्क को अगर आपको समझना है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से समझ जाइएगा कि नेटवर्क क्या है। अब हम आते हैं कि नेटवर्क का यूज कहाँ पे होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज कहाँ पे होता है। तो इट इज यूज टू नेटवर्क कंप्यूटर विथ इन अ लिमिटेड एरिया। इसका जो उपयोग होता है बहुत ही छोटे जगह पे इसका उपयोग होता है, जैसे कि ऑफिस, स्कूल, छोटा छोटा जगह। एक छोटा सा ऑफिस है जहाँ पे 5-6 सिस्टम है, उसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। एक स्विच ले लेते हैं, एक राउटर आ जाता है, उसमें छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग समझते हैं, इसमें हम समझ रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। अगर इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बता देंगे कि स्विच क्या है, राउटर क्या है। तो इसमें फिलहाल हम समझते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है। तो एक बार और हम बता देते हैं कि शुरू से। तो लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज यूज टू नेटवर्क कंप्यूटर विथ इन अ लिमिटेड एरिया लाइक ऑफिस, स्कूल बाय यूजिंग द नेटवर्क मीडिया। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि नेटवर्क मीडिया क्यों दिया गया है, ये नेटवर्क मीडिया क्यों लिखा गया है यहाँ पे। तो नेटवर्क मीडिया का कहने का अर्थ एक ही है कि कोई भी डिवाइस को अगर हम जोड़ेंगे तो उसके लिए एक ऐसा हमको यंत्र चाहिए जो एक दूसरे के बीच में कनेक्टिविटी करा सके, डेटा को ट्रांसफ़र कर सके, जैसे कि होता है स्विच, मोडेम, राउटर। ये सब एक ऐसा यंत्र है जो हमारे सिस्टम से एक से दूसरे सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट कराता है। तो उसको इसी वजह से ही यहाँ पे हमारा जो है नेटवर्क मीडिया बोला गया है। तो आइए इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि आखिर ये लोकल एरिया नेटवर्क कैसा होता है। तो देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस लोकल एरिया नेटवर्क में कैसा रहता है। तो देखिए, यहाँ पे एक हमारा सीपीयू लगा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। और इस सीपीयू में ये होता है हमारा एक केबल, ये एक हमारा केबल हो गया। मान लेते हैं कि ये एक हमारा जो है ऑफिस हो गया, और इस ऑफिस में हम एक सीपीयू लगा दिए हैं, और उससे एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर और 4 कंप्यूटर, यानी कि एक सिस्टम सीपीयू से 4 कंप्यूटर को जोड़ दिए। और इस जोड़ने की प्रक्रिया को ही और इन सब के बीच में कम्युनिकेट कराने का, जो यूजर और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट कराने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क आप लोग इस डायग्राम से आप लोग समझ चुके होंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है और यह कैसे काम करता है। तो अब अगला
हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हमारा आता है कैन। अब भाई सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि एक लैन होता है, एक मैन होता है और एक वैन होता है। तो भाई अब यहाँ पे कैन क्या होता है, कैन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम कैन का मतलब आइए अच्छे से समझते हैं कि कैन क्या है। तो कैन का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। यानी कि एक स्कूल होता है, कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होता है, उन सभी यूनिवर्सिटी के बीच में, अब जैसे कि यूनिवर्सिटी का एक घेरा हो गया, उस घेरे में बहुत सारे बिल्डिंग, 4-5 ठो बिल्डिंग बने हुए होते हैं एक ही कैंपस में, और उन सबके बीच में जितने भी सिस्टम होते हैं उन सबके बीच में कम्युनिकेट कराने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैन। तो इसमें आगे समझते हैं एन इंटरकनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क विथ इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। तो हम अभी जो बोले उससे आपको आधा तो क्लियर हो गया होगा कि कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है और यह कैसे काम करता है। तो एक छोटे से कैंपस होता है यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, ऑफिस का, उसमें बहुत सारी, एक कैंपस हो गया, कैंपस में बहुत सारी बिल्डिंगें हो गई। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, अब जैसे कि ये हमारा एक कैंपस हो गया, यहाँ पे 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग और ये 4 बिल्डिंगें बनी होती है। और इन बिल्डिंगों में क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ होता है, बहुत सारा कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे हमारा कंप्यूटर लगा हुआ है। तो इन सारे कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट कराने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कैन। तो जैसे कि अब यहाँ से इसमें भी जुड़ा रहता है, इसमें भी जुड़ा रहता है, इससे ये भी, इससे ये भी, इससे ये भी। अब इन सारी नेटवर्क कनेक्टिविटी को हम लोग कैन बोलते हैं, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क, यानी कि एक छोटे से जगह में जहाँ पे इसका इस प्रकार के नेटवर्क का यूज किया जाता है। और आगे हम लोग समझते हैं, तो आगे क्या है देखते हैं। कैंपस नेटवर्क कैन बी एडिशन टू द सेट ऑफ वायरलेस कनेक्शन कनेक्टेड several building to the same network but it's not the same thing। अब यहाँ पे बोलता है, अब वायरलेस क्यों बोला गया है। अब जैसे कि हम ये समझते हैं कि एक बिल्डिंग हमारा कैंपस में यहाँ हो गया, अब और ये एक बिल्डिंग यहाँ हो गया, तो ये कोई ज़्यादा नज़दीक नहीं रहता है। तो इसके सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क में तो हमारा जैसे कि 90 मीटर का उसका जो होता है लिमिटेड होता है, 90 मीटर तक ही वो काम करेगा। 90 मीटर से ज़्यादा उसका जो वायर का जो लिमिटेशन है वो नहीं काम करता है। और यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 200 मीटर, तो भाई अब 200 मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इन 200 मीटर के बीच में कनेक्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वायरलेस डिवाइस को यूज करेंगे। और वायरलेस डिवाइस जैसे कि मोडेम का यूज करेंगे, मोडेम से ही इस सबको कनेक्टेड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वायरलेस से कनेक्टेड हो गया, वायरलेस से ही कनेक्टेड या वायर से कनेक्टेड हुआ तो कैंपस एरिया नेटवर्क, क्योंकि इससे बाहर तो हमारा कोई भी इंटरनेट के कनेक्टिविटी नहीं जा रहा है, इससे बाहर का हम अपना किसी भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं करा रहे हैं। यहाँ से यहाँ का सिस्टम, यहाँ से यहाँ का सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट कराते हैं। तो इसको कम्युनिकेट कराने की जो विधि है, या वायरलेस हो या वायर हो, इस विधि को हम लोग बोलते हैं कैन। अब यहाँ पे एक छोटा सा और एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो यूनिवर्सिटी, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफिस कैंपस। यूनिवर्सिटी का जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल दिए, उसके बाद ऑफिस का एग्जाम्पल दिए। चलिए इसको एग्जाम्पल देने के लिए आप लोगों को एक और अच्छा सा समझा देते हैं और अच्छा सा दिखा देते हैं। तो इस स्लाइड्स को आप लोग देखकर समझ जाइएगा कि क्या है और यह कैसे काम करता है। जैसे कि यहाँ एक हमारा ये कैंपस हो गया, यहाँ एक कैंपस हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक कंप्यूटर है, एक यहाँ पे कंप्यूटर है, एक यहाँ पे कंप्यूटर है, एक यहाँ पे कंप्यूटर है। तो इन सारे कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए या तो हम वायरलेस ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मानते हैं कि इसका डिस्टेंस हो गया हमारा, अब जैसे कि
वायर का जो कनेक्टिविटी का जो रहता है 90 मीटर का रहता है। 90 मीटर से ज़्यादा का वो उसका लिमिटेशन नहीं रहता है वायर का। तो और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस हो गया 200 मीटर का। तो भाई जब 200 मीटर का हो गया तो 90 मीटर का ही उसका डिस्टेंस है। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तो यहाँ पे इस बिल्डिंग में हम क्या करेंगे कि एक वायरलेस डिवाइस लगा देंगे, या तो यहाँ पे लगा देंगे या तो यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि कम्युनिकेट करने का तो किसी भी डिवाइस को कहीं भी सेट कर सकते हैं। और उससे क्या करेंगे कि इस सिस्टम से ही इस सिस्टम को कनेक्ट कर देंगे, फिर इसको कनेक्ट कर देंगे, फिर यहाँ के सिस्टम को कनेक्ट कर देंगे। तो ये सारे सिस्टम को कनेक्ट कराने की जो विधि होती है, एक ही एरिया के सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कराने की जो विधि है, कम्युनिकेट करने को, उसको हम लोग बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है। तो अगर आप लोगों को नेटवर्क के बारे में जानना होगा तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि नेटवर्क क्या है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपको इसमें थोड़ा सा भी त्रुटि हो, दिक्कत हो तो तुरंत ही कमेंट कीजिए, उसका आंसर हम अगले वीडियो में दे देंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।